हमारे आसपास हमेशा एक ऐसा बंदा होता है जो कि बहुत ही होनहार, पढ़ा लिखा, समझदार, सारे गुणों से संपन्न बंदा होता है। लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली का नाम, उसके खानदान का नाम बदनाम है, इसलिए उस बंदे को भी हम बदनामी के नज़र से ही देखते हैं। ऑटोमेटिकली वो बंदा भी बदनाम हो जाता है जिसमें उसकी कोई भी गलती नहीं होती है। बंदा बहुत ही बढ़िया है, सारे क्वालिटीज़ है, जस्ट बिकॉज़ उसका खानदान बदनाम है, ये बंदा भी बदनाम हो जाता है। ऐसा कुछ हो रहा है इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ में भी। कुछ ऐसे ब्रांड्स आज की डेट में इंडिया में जिनकी गाड़ियां बिल्कुल नहीं बिक रही है, उसके पीछे कुछ ऑब्वियस रीजंस भी है, जेन्युइन रीजंस भी है। लेकिन इन ब्रांड्स की कुछ गाड़ियां सच में बहुत अच्छी है। अच्छी जब मैं कहता हूं, अपने सेगमेंट के जो टॉप सेलिंग कार्स है, कई मायनों में ये गाड़ियां उनसे भी बेहतर है। जस्ट बिकॉज उन कंपनियों का ब्रांड बदनाम है, ब्रांड का नाम खराब है, इसलिए ये गाड़ियों को भी कोई लेने की सोच नहीं रहा और हम उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम ऐसे ब्रांड्स के बारे में देखने वाले हैं जिनकी कुछ गाड़ियां बहुत ही बेहतरीन हैं, और अगर उसके ऊपर हमको अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो इन गाड़ियों की तरफ हमको ज़रूर देखना चाहिए। ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद ये है, अभी साल खत्म होने को आया है, ईयर एंड डिस्काउंट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, और आगे जाके 2-3 महीनों में फाइनेंशियल ईयर एंड में आपको और भी ज़्यादा डिस्काउंट मिलने के चांसेस है। ऐसे में जिन कंपनियों की गाड़ियाँ बिक नहीं रही, वो मैक्सिमम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की, और ऐसे किसी डिस्काउंट ऑफर में अगर आपको जेन्युइनली कोई अच्छी गाड़ी मिलती है तो आपको उसको ज़रूर उठाना चाहिए, ज़रूर खरीदना चाहिए। तो सीधा आगे बढ़ते हैं कंटेंट की तरफ एक छोटे से इंट्रो के साथ। ये वीडियो खास उनके लिए है जो कि गाड़ी लेना तो चाहते हैं लेकिन एक अच्छे डील का वेट कर रहे हैं। तो ये सही समय है, आपको यहाँ पे ईयर एंड डिस्काउंट भी मिल सकता है, और थोड़ा अगर आप वेट करोगे तो फाइनेंशियल ईयर एंड का भी आपको डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो ऐसे कुछ ब्रांड्स इंडिया में है जिनकी गाड़ियाँ बिक नहीं रही है, अपने सेल्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और उनको अपनी इन्वेंट्री भी क्लियर करनी है। तो इसी समय ऐसी कंपनी अपनी गाड़ी पे ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट देने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे लोग इस डिस्काउंट को देख के इन गाड़ियों को खरीद भी लेंगे। तो हमें अगर एक अच्छा डील लेना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ डिस्काउंट की तरफ नहीं देखना है, आपको बाकी के एस्पेक्ट भी देखने हैं। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ होती है। एक तो हेवी डिस्काउंट दे के जो गाड़ियाँ सच में अच्छी नहीं है वो आपको चिपका दी जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि डिस्काउंट के साथ जो उनके जेन्युइनली अच्छे प्रोडक्ट्स है वो आपको मिल जाए। तो पहले केस में अगर आप कोई भी गाड़ी डिस्काउंट के चलते ले लेते हो तो आप पूरी लाइफ अपने डिसीजन को कोसोगे। इसका आपको रीसेल नहीं मिलेगा, पार्ट्स नहीं मिलेंगे, सर्विस नहीं मिलेगी, तो आपको बहुत पूरी लाइफ ये गाड़ी तंग करने वाली है। वहीं पे इन्हीं ब्रांड्स में कुछ ऐसी गाड़ियां भी है जो कि जेन्युइनली अच्छी है, और ये उतनी अच्छी है कि अपने सेगमेंट के कुछ टॉप लीडिंग जो कार्स है उनसे भी कई मायनों में ये गाड़ी अच्छी है। अगर आपको ऐसी गाड़ी डिस्काउंट के साथ मिलती है तो आपको फाइनेंशियली भी फायदा होने वाला है, और लॉन्ग टर्म में गाड़ी तकलीफ भी देने वाली है, और इस डिसीजन को आप पूरी लाइफ रिग्रेट नहीं करोगे और खुद की तारीफ करोगे कि मैंने सही डिसीजन सही टाइम पे लिया था। तो आज हम ब्रांड वाइज जाएंगे, कौन कौन से ब्रांड्स हैं जिनकी गाड़ियां बिक नहीं रही है, और उन्हीं ब्रांड में से कौन सी गाड़ियां ऐसी है जो कि जेन्युइनली अच्छी है और आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर उसके ऊपर अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो ये स्टेटमेंट में फिर से रिपीट करूंगा, इनमें से हम किसी भी गाड़ी को रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियस रीजन की वजह से गाड़ियां बिक नहीं रही है। लेकिन अगर आपको बहुत ही मैसिव डिस्काउंट मिलता है तो आपको इन कंपनियों की, सिर्फ इन गाड़ियों की तरफ देखना चाहिए। ये इस वीडियो के बनाने का पीछे का सारांश था। तो सबसे पहले हम जाएंगे उस ब्रांड की तरफ जो किसी ज़माने में अच्छी गाड़ियां हमें देता था, और इनकी गाड़ियां जेन्युइनली अच्छी भी थी, लेकिन आज की डेट में उनकी इन्वेंट्री में सिर्फ दो ही गाड़ियां बची है। मैं बात कर रहा हूँ निसान की। निसान में अगर हम देखें तो सिर्फ दो ही गाड़ियां एक्टिवली ये लोग सेल कर रहे हैं। उसमें से एक तो मैग्नाइट है और दूसरी एक्सट्रेल है। एक्सट्रेल हो के भी ना होने जैसी है, तो टेक्निकली यहाँ पे इनकी एक ही गाड़ी फिलहाल मास मार्केट के लिए अवेलेबल है, जो कि है निसान की मैग्नाइट। इसकी अगर हम प्राइस रेंज की बात करें तो ये 6,70,000 से लेके 12,90,000 तक ऑन रोड जाती है। ये स्टेट टू स्टेट वेरी भी कर सकता है, डीलर टू डीलर वेरी भी कर सकता है। मैं विदाउट डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ये आज की डेट में फिलहाल ऑन रोड इसका प्राइस है। वहीं पे अगर मैं एक्सट्रेल की बात करूं तो ये लगभग 58,000, 57 से 58 लाख, सॉरी हजार नहीं, लाख रुपए तक ये गाड़ी जाती है। 57 लाख टू 58 लाख। तो आज की डेट में लगभग 60 लाख रुपए एक्सट्रेल के ऊपर डालना ये बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी, तो इस गाड़ी को हम कंप्लीटली अवॉइड ही करते हैं। बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ मैग्नाइट की। क्या हमें मैग्नाइट लेना चाहिए अगर इसके ऊपर अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो? मैग्नाइट में दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक तो आपका नॉन टर्बो इंजन है, नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा टर्बो चार्ज इंजन आता है।
तो अगर आपको हेवी डिस्काउंट इसके टर्बोचार्ज इंजन पे मिलता है तो ही आपने मैग्नाइट की तरफ देखना चाहिए। अगर आपको नॉन टर्बो इंजन के ऊपर कितना भी डिस्काउंट मिले आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक अलग सा वीडियो भी बनाया था, ये बहुत ही अंडर पावर्ड है। तो बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन की कि आपने मैग्नाइट क्यों लेनी चाहिए। सबसे पहले जहाँ तक लॉन्ग टर्म ओनरशिप की बात है, ये टाटा से आपको थोड़ी बहुत ज़्यादा रिलायबल लगेगी। टाटा फैंस ऑफेंड हो सकते हैं लेकिन ये रियलिटी है। इनकी गाड़ियाँ ज़्यादा लाइनअप में है नहीं, लेकिन जो भी गाड़ियाँ हैं ये रिलायबिलिटी के मामले में ठीक ठाक है, ज़्यादा इसमें कुछ इश्यूज आते हैं नहीं, और मेंटेन करने के लिए जेब पे भी भारी पड़ने वाली है नहीं। तो इसको जो राइवल्स में जर्मन गाड़ियाँ आती है तो उससे ये मेंटेनेंस में आपको कम खर्चे वाली लगने वाली है, और सेफ्टी के मामले में भी ठीक ठाक ही है। 5 स्टार इसको जी एन कैप में सेफ्टी रेटिंग भी मिली है। तो सेफ्टी ठीक है, रिलायबिलिटी ठीक है, ओनरशिप कॉस्ट भी कम है। जस्ट बिकॉज निसान एज अ ब्रांड इंडिया में पोजीशन कर नहीं पा रहा है, ज़्यादा लाइनअप में गाड़ियां हैं नहीं, इसलिए स्ट्रगल कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी गाड़ियां खराब है। मैग्नाइट का टर्बोचार्ज इंजन सच में बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पे अगर हेवी डिस्काउंट मिलता है तो ही लेना चाहिए। मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताऊंगा। जैसे कि मैं टर्बो की बात कर रहा हूँ तो सेम रेंज में काइलैक आती है जो कि 9.5 लाख से लेके 12,90,000 तक आती है, और इसका ऑटोमेटिक गियर बॉक्स काइलैक मैग्नाइट से से। ज़्यादा स्मूथ है, ज़्यादा एडवांस्ड है, और गाड़ी भी आपको अपग्रेडेड फील होने वाली है। तो अगर आपको सेम रेंज में मैग्नाइट लेनी है तो मत लो, अगर आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है काइलैक के ऊपर तो ही आपको लेना चाहिए। इसी प्राइस रेंज में फॉर एन एग्जांपल नेक्सॉन का जो क्रिएटिव प्लस है वो भी 13 लाख तक आ जाता है, जो कि हर एक चीज़ में नेक्सॉन मैग्नाइट से से बेटर बेटर है। है। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है तो ही आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए मैग्नाइट। अगर आपको सेम प्राइस रेंज में लेनी है तो मार्केट में इसके जो भी राइवल्स है कई गुना ज़्यादा अच्छी गाड़ी प्रोवाइड कर रहे हैं। जब मैं हेवी डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, सो 2.5 से 3 लाख के ऊपर अगर डिस्काउंट मिलता है तो ही आपको इन गाड़ियों की तरफ देखना चाहिए। अब हम अगले ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि ये रेनो। रेनो की भी सेम कहानी है जो कि निसान की है, लेकिन इनके लाइनअप में थोड़ा सा अलग लाइनअप है इनका। यहाँ पे आपको 3 गाड़ियाँ मिलेगी जो कि ये काइगर, ट्राइबर और क्विड। क्विड एक अच्छा प्रोडक्ट था लेकिन आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, कंपटीशन में बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो आपको क्विड लेने से बचना चाहिए कितना भी डिस्काउंट मिले। ट्राइबर एक 7 सीटर बहुत लोग मानते हैं कि वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन ये भी बहुत ही अंडर पावर्ड है। आपको थोड़े बहुत ज़्यादा पैसे डाल के दूसरी 7 सीटर की तरफ देखना चाहिए। आप अभी पैसे बचाने के लिए अगर ट्राइबर लेते हो तो लॉन्ग रन में आपको ये इंजन लोड बहुत देने वाला है, और ये गाड़ी सच में बहुत अंडर पावर्ड है। इसमें 1000 सीसी का इंजन है, वो भी नॉन टर्बो, नेचुरल एस्पिरेटेड, और गाड़ी बनी है 7 लोगों को विथ लगेज कैरी करने के लिए। तो ट्राइबर की भी हम बात छोड़ देते हैं, इसके ऊपर मैंने अलग सा वीडियो भी बनाया था। बची इनकी काइगर, तो काइगर की कहानी सेम है जो कि निसान मैग्नाइट की है। इसमें आपको सिर्फ टर्बोचार्ज इंजन पे अगर अच्छा डिस्काउंट मिलता है, जो कि राइवल से कई ज़्यादा ऊपर है डिस्काउंट के मामले में, तो ही आपको लेना है। अगर आपको 2 लाख 3 लाख के ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो आपको ये गाड़ी लॉन्ग रन में फाइनेंशियली फायदेमंद लगने वाली है। अदरवाइज अगर आपको सेम प्राइस में लेना है तो आपको इन दोनों गाड़ियों को अवॉइड करना चाहिए। तो 2 गाड़ियां हो गई, निसान और रेनो। काइगर और मैग्नाइट दोनों का टर्बोचार्ज इंजन में रिकमेंड करूंगा, अगर अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो आपको जरूर देखना चाहिए। इसके बाद एक ऐसी कंपनी आती है जो कि बहुत कोशिश कर रही है, बहुत सारे वेरिएशंस ला रही है, लेकिन फिर भी इनकी गाड़ियां बिक नहीं पा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले केवल कुछ सेकंड का टाइम आपसे लूंगा। हमने एक इनिशिएटिव लिया है जहाँ पे किसी भी बच्चे के एजुकेशन के लिए स्कूल यूनिफॉर्म या फिर स्कूल बुक्स खरीदने के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत है, या फिर किसी सीनियर सिटीजन के मंथली मेडिसिन के लिए कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए विद इन पुणे में, आप ऐसे परिवार का डिटेल हमें ईमेल कर सकते हो। हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मदद ऐसे परिवारों को पहुँचाने की। ये इनिशिएटिव के साथ ही अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए। ये आपके लिए ऐसे कंटेंट बनाने में, आपके बहुत सारे पैसे बचाने में आपकी हमेशा हेल्प करेगा, आपके बाइंग डिसीजन को आसान बनाने में हमेशा हेल्प करेगा। केवल 1 सेकंड का टाइम लगेगा, आप क्विकली चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा पैसे बचाएगा, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसी के साथ हमने ऑनलाइन स्टोर हमारा लॉन्च किया है जो कि हमारे चैनल में ही स्टोर के सेक्शन में दिखता है। आपकी गाड़ी में लगने वाले जो कुछ भी एक्सेसरीज फीचर्स आपको चाहिए आप वहाँ पे जाके सेगमेंट वाइज ढूंढ सकते हो। हमने हर एक चीज़ का अलग अलग टेबल बनाया है ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। आपको जो भी चीज़ ढूंढनी है आसानी से मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप परचेस कर सकते हो एनी टाइम, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। और इसमें जो भी हमें रेवेन्यू मिलता है ये हमें हेल्प करेगा हमारे इनिशिएटिव को और आगे बढ़ाने में। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इसके बाद एक ऐसा ब्रांड है जो कि पूरी कोशिश कर रहा है इंडियन मार्केट को समझने की, अलग अलग चीज़ें ऑफर करने की, लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ सिट्रोइन की। सिट्रोइन के पास आज की डेट में लाइनअप में इतनी गाड़ियां हैं जितनी होंडा के पास भी नहीं है, और इनकी गाड़ियों में वैरायटी भी है। टर्बो इंजन ऑफर कर रही है, सीएनजी ऑफर कर रही है, ईवी ऑफर कर रही है,
कूपे शेप डिज़ाइन ऑफ़र कर रही है, 7 सीटर है, हर एक टाइप की गाड़ी ऑफ़र कर रही है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल कर रही है। इनके लाइनअप में देखें तो सबसे पहले C3 आती है, जो कि 5,80,000 से लेके 12 लाख तक ऑन रोड जाती है। इसमें आपको टर्बो का ऑप्शन मिलता है, सीएनजी का भी ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा एयरक्रॉस जो कि 7 सीटर है, 9.5 लाख से 16 लाख तक इसका टॉप एंड वेरिएंट जाता है। बसाल्ट अगर आपको थोड़ा यूनिक डिज़ाइन चाहिए, टाटा कर्व के साथ कॉम्पीट कर रही है। कर्व आपको मिलती है 11.5 से 23 लाख तक। बसाल्ट आपको कूपे शेप में मिलती है 9.5 लाख से 15.5 लाख तक, 15.5 लाख के अंदर अंदर। इसके अलावा C5 एयरक्रॉस है प्रीमियम सेगमेंट में। और ईवी की अगर हम बात करें, ईवी भी ऑफर कर रही है, E C3 है, जो कि 13 लाख से 15 लाख के बीच में आती है। इसमें आपको नो मैटर कितना डिस्काउंट मिले, एक गाड़ी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, जो कि C5 एयरक्रॉस है, क्योंकि आज की डेट में लगभग 40 लाख रुपए सिट्रोएन के ऊपर डालना बिल्कुल वर्थ नहीं है, क्योंकि इसी प्राइस रेंज में बहुत सारी गाड़ियां जो कि इससे कई गुना ज़्यादा आपको ऑफर करने वाली है हर एक चीज़ में। तो इनकी अगर कोई मैं अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ियों की बात करूँ, तो पहले सेगमेंट की जो 3 गाड़ियां हैं, जिसमें C3 आती है, एयरक्रॉस आती है 7 सीटर, और बसाल्ट आती है। इन तीनों गाड़ियों में अगर आपको बहुत ही तगड़ा डिस्काउंट मिलता है तो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। पहली चीज़, ये गाड़ियाँ वैसे भी सस्ती ही ऑफर की गई है, एकदम ठीक-ठाक प्राइस बकेट है। अगर मैं C3 की बात करूँ, 5.5 लाख से 12 लाख तक। एयरक्रॉस की बात करूँ, 7 सीटर गाड़ी है, आपको 16 लाख में इसका टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है। बढ़िया इंजन है, दिखने में एकदम बढ़िया है। 7 सीटर जो भी अर्टिगा, ट्राइबर हो, इनसे कई गुना ज़्यादा प्रीमियम ये गाड़ी दिखती है। इंजन बहुत ही बढ़िया है, सेफ्टी भी इसकी अच्छी है, तो हर एक महीने में 16 लाख में गाड़ी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। बसाल्ट, अगर आपको कर्व लेनी है, आप बसाल्ट की तरफ भी ज़रूर देख सकते हो। ये तीनों गाड़ी अगर आपको विथ गुड डिस्काउंट आती है तो ही आपको लेना चाहिए। अब सिट्रोएन की गाड़ियों की कुछ यूएसपीज़ है, आपको लेनी क्यों चाहिए? ये गाड़ियाँ चलाने में बहुत ही बढ़िया है। आप सिट्रोएन की कोई भी गाड़ी लो, चाहे वो C3 हो, बसाल्ट हो या फिर एयरक्रॉस हो, इनके इंजन बहुत ही बढ़िया है और आपको थोड़ा बहुत ये फोर्ड या फिर जर्मन गाड़ियों का फ़ील ज़रूर देंगे। तो चलाने में गाड़ियाँ जेनुइनली बहुत अच्छी है, जो फ़ील आपको मारुति की गाड़ी से नहीं मिलेगा, टोयोटा से नहीं मिलेगा, टाटा से नहीं मिलेगा, वो फ़ील आपको सिट्रोएन की गाड़ियाँ देने वाली है। तो जो लोग फोर्ड की गाड़ी चला चुके हैं, जर्मन गाड़ी चला चुके हैं, उनको ये गाड़ी एक बेटर ऑल्टरनेटिव लग सकती है। इसके अलावा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने कहा, कि बहुत ही अच्छा है। और स्पेशली अगर आपको 7 सीटर लेना है तो आपको एक बार एयरक्रॉस की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। स्पेशियस गाड़ी है, बहुत ही बड़ी है, कंफर्टेबल है, चलाने में अच्छी है, हर एक चीज़ में एक परफेक्ट 7 सीटर बन सकती है। गाड़ी वैसे भी सस्ती है, 16 लाख में आपको टॉप एंड वेरिएंट आ रहा है। इसके ऊपर आपको 1-2 लाख का डिस्काउंट मिल जाए तो इससे बढ़िया डील कोई होने नहीं वाला है। तो इन तीनों गाड़ियों की तरफ आपको ज़रूर देखना चाहिए, और ख़ास करके 7 सीटर अगर आप देख रहे हो तो आपको एयर क्रॉस की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। अगर मैं इंजन की बात करूं, जैसे कि 7 सीटर में काफ़ी लोग कहते हैं कि ट्राइबर एक बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। अगर आप ट्राइबर के इंजन को कंपेयर करोगे, 1000 सीसी के अंदर अंदर का इंजन है, 999 सीसी है, 71 bhp का पावर है, 6250 आरपीएम पे, और इसमें केवल 96 Nm टॉर्क है, 3500 आरपीएम पे। वही अगर आप एयरक्रॉस के इंजन का परफॉर्मेंस देखोगे, लगभग 1200 सीसी का इंजन आपको मिलता है टर्बोचार्ज। और हाँ, ट्राइबर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है, ये टर्बोचार्ज है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसमें आपको 108 bhp का पावर मिलता है 5500 आरपीएम पे, और 205 Nm का टॉर्क है, लगभग 1700 से 2500 आरपीएम पे। मतलब ट्राइबर को मतलब कोई कंपटीशन है ही नहीं दोनों में। कहाँ नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन थका हुआ 1000 सीसी का, और कहाँ पे ये पावरफुल इंजन। तो आपको अंडर पावर्ड भी फील नहीं होने वाली है। फैमिली के साथ विथ लगेज आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। तो हर एक चीज़ में गाड़ी अच्छी है। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जेन्युइनली अच्छा प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो ही आपको इस गाड़ी की तरफ देखना चाहिए। अगले ब्रांड की बात करते हैं, जो कि ये जीप के लाइनअप में 2 गाड़ियाँ फिलहाल है, जो कि ये जीप कंपास और मेरिडियन। दोनों ही गाड़ियों को आपको लेने से बचना चाहिए, खास करके कंपास को। कंपास आपको 22 लाख से लेके 37 लाख तक गाड़ी आती है। इसी प्राइस रेंज में आपको मार्केट में बहुत बेटर ऑप्शन मिलने वाला है, बहुत ही अपग्रेडेड आपको ऑप्शन मिलने वाला है, जो कि कई गुना ज़्यादा आपको ऑफर करती है कंपास से। कंपास काफ़ी ज़्यादा आउटडेट हो चुकी है, और इतने पैसे इस गाड़ी के ऊपर डालना बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। इसके पार्ट्स मिलने में दिक्कतें आ रही है, इसकी रीसेल बहुत ही बेकार है। मैं खुद ये गाड़ी लेके फंस चुका हूँ। तो परफॉर्मेंस अपनी जगह ठीक ठाक है, लेकिन आपको सिमिलर परफॉर्मेंस या फिर उससे ज़्यादा परफॉर्मेंस देने वाली गाड़ियाँ भी सेम प्राइस रेंज में मिल सकती है। तो कंपास आपको कितना भी डिस्काउंट मिले अवॉइड करना ही चाहिए। मेरिडियन जो गाड़ी है 28 लाख से 44 लाख के बीच में आती है। इसमें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला तो ही आप ले सकते हो।
वैसे गाड़ी ठीक है, प्रीमियम लुक है, दिखने में भी थोड़ी बहुत अप मार्केट लगती है, शोशेबाजी करने के लिए ठीक है, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला तो ही इस गाड़ी को लीजिए, नहीं तो आपको जीप एज अ ब्रांड इनके सारी गाड़ियों को लेने से फिलहाल बचना चाहिए। व्रैंगलर है लेकिन वो अलग सेगमेंट में आती है, उसके हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। कंपस और मेरिडियन अवॉइड करना चाहिए। मेरिडियन पे बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मिला, शोशेबाजी करनी है तो ही आप ले सकते हो, लेकिन शोशेबाजी करने के लिए भी सेम प्राइस रेंज में दूसरी गाड़ी आती है, लेकिन मेरिडियन थोड़ी यूनिक लगेगी, तो इसको आप एक बार देख सकते हो अगर अच्छा डिस्काउंट मिले तो। अगले ब्रांड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है एमजी। अब एमजी की हम यहाँ पे ईवीज की बात नहीं करेंगे क्योंकि ईवी सेगमेंट में एमजी ठीक ठाक कर रही है, लाइनअप में गाड़ियाँ भी है। हम यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल की बात करेंगे। तो एमजी के लाइनअप में पेट्रोल डीजल में आईसी इंजन में यहाँ पे सबसे पहले हेक्टर आती है। हेक्टर की बात करो तो 12 लाख से 22 लाख इसका प्राइस रेंज है, वहीं पे हेक्टर प्लस का 20 से लेके 22 लाख का प्राइस रेंज है। अब यहाँ पे इनके इंजन कुछ ज़्यादा फन टू ड्राइव है नहीं, बहुत ही डल इंजन है। इंजन में कोई परफॉर्मेंस आपको एक्साइट करेगा तो नहीं वैसे, लेकिन इसका माइलेज भी काफ़ी थका हुआ है। खास करके सिटी में आपको सिंगल डिजिट में बहुत ही बेकार माइलेज मिलने वाला है, तो ना परफॉर्मेंस है ना माइलेज है। अगर आपको सिर्फ फीचर्स ही चाहिए, बहुत ही प्रीमियम लुक चाहिए, फीचर्स ही आपके लिए प्रायोरिटी है, तो ये गाड़ी आपको ठीक लग सकती है, लेकिन आपको हेवी डिस्काउंट मिले तो ही लेना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में टाटा महिंद्रा की गाड़ियाँ भी सेम आपको इंटीरियर फील और फीचर्स दे रही है। तो बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिले और सिर्फ फीचर्स के पीछे आप पागल हो तो ही इस गाड़ी को लेना चाहिए, अदरवाइज इंजन में कोई खास दम है नहीं, माइलेज भी इसका कुछ अच्छा है नहीं, तो इस गाड़ी को आप मोस्टली अवॉइड ही कीजिए। वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, फीचर के पीछे पागल हो, अच्छा डिस्काउंट मिले एक बार आप सोच सकते हो। सेम कहानी है एस्टर की। एस्टर में तो बहुत ही आउटडेटेड गाड़ी हो चुकी है, ना इसमें परफॉर्मेंस है ना इसमें माइलेज है। एस्टर को तो आपने सोचना भी नहीं चाहिए, कितना भी डिस्काउंट मिले इसको आपको इग्नोर ही करना चाहिए। इसके अलावा थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में इनकी ग्लॉस्टर आती है, जो कि गाड़ी तो अच्छी है। इसके राइवल्स में टोयोटा की फॉर्च्यूनर है या फिर स्कोडा की कोडियाक है। प्राइस रेंज की बात करो तो 46 लाख से लेके 52 लाख तक जाती है। गाड़ी वैसे प्राइस के हिसाब से ठीक है, जस्टिफाई करती है, आपको फीचर्स ज़्यादा देती है, रोड प्रेजेंस अच्छा है, हर एक चीज़ अच्छी है, लेकिन इसमें आपको हेवी डिस्काउंट मिले तो ही आपको गाड़ी लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्च्यूनर की वजह से इसकी रीसेल वैसे भी डाउन हो चुकी है। दूसरी चीज़, कोडियाक से अगर कंपेयर करें तो कोडियाक और ग्लॉस्टर में स्ट्रॉन्ग यहाँ पे कंपटीशन है, दोनों भी गाड़ी आपको लगभग सेम ही चीज़ ऑफर करती है, लेकिन आपको कोडियाक में ज़्यादा प्रीमियम फील होने वाला है, थोड़ा ज़्यादा अप मार्केट फील होने वाला है, और सोशल स्टेटस के मामले में भी आपको कोडियाक से ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको ग्लॉस्टर पे बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट मिले तो ही आप यहाँ पे ग्लॉस्टर ले सकते हो। तो ये कुछ ब्रांड्स हैं जो कि इंडिया में बदनाम है, उनके सेल्स हो नहीं रहे, और उन्हीं ब्रांड की कुछ ऐसी गाड़ियां हैं जो कि सच में अच्छी है, और इसके ऊपर अगर आपको अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो आपको उनको इन गाड़ियों को ज़रूर लेने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। अब मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं किसी गाड़ी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये स्टेट टू स्टेट, डीलर टू डीलर वेरी करेगा। कोई आपको डीलर डिस्काउंट दे भी सकता है, कोई नहीं भी दे सकता, कोई 2 लाख दे सकता है, कोई 5 लाख दे सकता है, कोई बिल्कुल दे नहीं सकता। तो डिपेंड करता है कि आपको किस लेवल का डिस्काउंट मिला है, आपको पेन पेपर लेके कंपेयर करना है। अगर आपको डिस्काउंट वर्थ करता है तो आप इन गाड़ियों के इन स्पेसिफिक वेरिएंट्स को ही ले सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे स्टोर को एक बार ज़रूर विजिट कर लीजिएगा, ताकि हमने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें आप भी हमारा हाथ बटा सकते हो। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप 4 व्हीलर चलाते हो तो गाड़ी को बिल्कुल ओवर स्पीड मत करना, सीट बेल्ट पहने बिना गाड़ी बिल्कुल मत चलाना। अगर आप 2 व्हीलर चलाते हो तो हेलमेट पहने बिना 2 व्हीलर बिल्कुल भी मत चलाना। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ड्राइव सेफ।